लगता है कि बिहार जैसे राज्य में अब एआई की चर्चा और एआई समिट हो रहा है, ये अपने आप में बदलते हुए बिहार को दिखा रहा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी में नहीं बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी और इनोवेशन के कंटेक्स्ट में या रिसर्च के भी कंटेक्स्ट में अब एआई को बहुत व्यापक रूप से जो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनकी स्किलिंग के लिए, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, निवेश के लिए, इस दिशा में एक हम लोगों ने बिहार ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए प्रदेश में आज एआई समिट प्रोग्राम रखा गया, जिसके तहत तमाम बिहार सहित अन्य राज्यों के युवा इसमें शामिल हुए। लेकिन युवाओं ने जबरदस्त सरकार के खिलाफ नारेबाजियां की, सम्राट चौधरी मुर्दाबाद की भी नारे लगाए। पटना जिला प्रशासन के तरफ भी काफी गुस्सा देखने को मिला। यही नहीं, जिस तरह से बच्चे जब हंगामा कर रहे थे, उनका एक ही कहना था कि भाई हम रजिस्ट्रेशन 1 महीने पहले कर लिए हैं, ऑलरेडी पैसा हम सबमिट कर चुके हैं, लेकिन कार्यक्रम में जो है अंदर नहीं प्रवेश करने दिया जा रहा है। वहीं जब कार्यक्रम खत्म होने के बाद में मंत्री से सवाल किया गया, क्या कुछ उन्होंने पहले जवाब दिया है। नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने पहले उनकी पूरी बातों को सुना। नहीं, देखिए, मैं ये मानता हूँ कि एआई के क्षेत्र में, क्योंकि ग्लोबली देखेंगे तो एआई का इस्तेमाल या अब वो हमारे जीवन का एक अभिन्न चुका एक हिस्सा बन चुका है। और बिहार जो एक संभावनाओं का प्रदेश है, और मैं अक्सर ये लोगों को यही कहता आ रहा हूँ कि बिहार को कानों से नहीं आंखों से देखिए, जो बिहार में जो बदलाव हुआ है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि बिहार भी एआई के क्षेत्र में मजबूती से अपने कदम को बढ़ा रहा है। तो उसके लिए ये 2 दिन का ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। और सिर्फ हम इस आयोजन तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि आने वाले समय में जो हमारी आईटी की पॉलिसी है और जो हमारी ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स की पॉलिसी है, उसको देश स्तर पर हम लोग ले जाएंगे, रोड शोज करेंगे, इन्वेस्टर्स मीट करेंगे। और साथ ही साथ जो बिहार के जो डायस्पोरा है, जो बिहार के लोग देश दुनिया में कहीं भी है, उन सबको भी हम आमंत्रित करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं इस बात का उल्लेख किया कि आइए आज अपने जन्मभूमि के लिए भी, जहां से भी आपको जितना संभव हो, आप बिहार की प्रगति में काम करें। मुझको लगता है कि बिहार जैसे राज्य में अब एआई की चर्चा और एआई समिट हो रहा है, ये अपने आप में बदलते हुए बिहार को दिखा रहा है, जो आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हो रहा है। हम सिर्फ गवर्नमेंट सर्विसेज की डिलीवरी में नहीं बल्कि निवेश के क्षेत्र में भी और इनोवेशन के कंटेक्स्ट में या रिसर्च के भी कंटेक्स्ट में अब एआई को बहुत व्यापक रूप से जो हमारे यहाँ के जो यूथ हैं उनकी स्किलिंग के लिए, साथ ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, निवेश के लिए, इस दिशा में एक हम लोगों ने बिहार ने एक मजबूत कदम आगे बढ़ाया है। तो क्या कर्मभूमि से जन्मभूमि की जोड़ने? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट जी ने सभी ऐसे बिहारियों को जो देश दुनिया में कहीं भी काम कर रहे हैं, एक सक्सेसफुल हैं, उनको उन्होंने आमंत्रित किया है कि ना सिर्फ आप सुझाव दें बिहार की प्रगति के लिए, बल्कि आप बिहार भी आएँ, कि आप अपनी कर्मभूमि में तो काम कर ही रहे हैं, लेकिन एक समय है, बिहार आपको बुला रहा है कि आप अपनी जन्मभूमि के लिए जितना संभव हो सके वो काम करें। गिरफ्तार हो गया और डीएसपी भी क्लोज हो गया है, उस पर भी सस्पेंशन की कार्रवाई होगी। मिली है पैसे देख ऐसा सब पुकार है कि जाति देख करके ही अब एनकाउंटर किया जाएगा। मैडम नहीं देखना है, अपराधी है, उसमें कोई जाति का कोई। सर, शराब की बोतलें मिली है मुख्यमंत्री आवास के पास, क्या कोई कार्रवाई होगी, कोई जांच होगी? जांच छोड़िए। तो सुना आपने कि क्या कुछ कहा। एक और जहां इस प्रोग्राम की उन्होंने खूब जमकर तारीफ की और कहा कि आगे आने वाले समय में बिहार तरक्की की ओर जो है जाएगा, प्रगति बिहार करेगा। लेकिन वही युवाओं का जो गुस्सा था वो कहीं ना कहीं जायज भी था, और सरकार के सिस्टम पर भी सवाल खड़े उठ रहे थे कि जहां एआई समिट का जो एक छाप है वो पूरे देश में बिहार छोड़ने वाला था, लेकिन कहीं ना कहीं उस पर भी जो है एक दाग लगी है। देखने वाली विषय होगी कि आने वाले समय में अगर इस तरह के प्रोग्राम होंगे तो सरकार सबक लेते हुए इस आखिर कैसे आगे करा पाती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।